बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल इंजीनियर सान अमजद। पीपीएससी की प्रिपरेशन के लिए हमारी सब्जेक्ट वाइज सीरीज जारी है। हमारी आज की सीरीज़ है सिविल इंजीनियरिंग मटेरियल एंड कंस्ट्रक्शन टेक्निक्स। लेक्चर नंबर 21 है हमारा आज का सरफेस फिनिशिंग, जो कि हमारी इस सीरीज का लास्ट चैप्टर है और लास्ट ही लेक्चर है। क्वेश्चन नंबर 1, द आर्ट ऑफ कवरिंग द सरफेस ऑफ द मैसनरी वर्क विद अ सुटेबल प्लास्टर इज कॉल्ड। पॉइंटिंग, पेंटिंग, प्लास्टरिंग, ऑल ऑफ दीज। तो आपने अपनी मैसनरी को कवर करना है प्लास्टर के साथ, तो इस अमल को आप प्लास्टरिंग कहते हैं। क्वेश्चन नंबर 2, आइडिया प्लास्टर ऑफर्स गुड रेजिस्टेंस अगेंस्ट। अब वो कहता है कि जो मसाली प्लास्टर होता है वो एक अच्छी मुज़ाहमत रखता है किसके खिलाफ? फायर, वाटर, साउंड, ऑल ऑफ दीज। इसमें हमारे पास प्रोडक्ट ऑप्शन है बी, वाटर। क्वेश्चन नंबर 3, द सिलेक्शन ऑफ अ पर्टिकुलर टाइप ऑफ पॉइंटिंग डिपेंड्स upon द। अब वो कह रहे हैं कि आपके पास जो पॉइंटिंग होती हैं वो किस टाइप की होती हैं? टाइल्स, टेराकोटा, ब्रिक, स्टोन, ब्रिक्स, अर्थवेयर, नन ऑफ दीज। इसमें हमारे पास प्रोडक्ट ऑप्शन है बी, ब्रिक्स एंड स्टोन्स। क्वेश्चन नंबर 4, प्रिपेयर्ड सरफेस फॉर फिनिशिंग द वॉल इज कॉल्ड। बैकग्राउंड, रेंडरिंग, डबिंग, हैकिंग। तो आपके पास प्रिपेयर्ड जो सरफेस होती है फिनिशिंग के लिए, इसको आप बैकग्राउंड कहते हैं। क्वेश्चन नंबर 5, फिलिंग द कैविटीज विद mortar बिफोर प्लस्टरिंग इज टर्म्ड एज। बैकग्राउंड, रेंडरिंग, डबिंग, हैकिंग। प्लस्टर करने से पहले जो आपके पास से दीवार में छोटे छोटे होल्स होते हैं, सुराख बनी होती हैं, जड़ियाँ बनी होती हैं, उनको आप फिल करते हैं और फिल करने के अमल को आप कहते हैं डबिंग। क्वेश्चन नंबर 6, द फर्स्ट लेयर ऑफ प्लस्टरिंग इज कॉल्ड। बैकग्राउंड, रेंडरिंग, डबिंग, हैकिंग। तो आपकी जो पहली लेयर होती है इसको हम कहते हैं रेंडरिंग। क्वेश्चन नंबर 7, बेस लेयर ऑफ सरफेस फिनिशिंग इज टर्म्ड एज। अंडर कोट, पीलिंग, बेस कोट, प्राइमिंग कोर्स। तो जो आपकी बेस लेयर होती है फिनिशिंग किसको आप कहते हैं? अंडर कोट। क्वेश्चन नंबर 8, फर्स्ट कोट ऑफ पेंट इज टर्म्ड एज। पेंट के पहले कोट को आप क्या कहते हैं? अंडर कोट, पीलिंग, बेस कोट, प्राइमिंग कोट। इसमें हमारे पास प्रोडक्ट ऑप्शन है डी, प्राइमिंग कोट। क्वेश्चन नंबर 9, स्क्रैचिंग ऑफ ओल्ड प्लस्तर और पेंट इज कॉल्ड। हैकिंग, पीलिंग, रेंडरिंग, डबिंग। तो ओल्ड पुराने प्लस्तर को जब आप उखाड़ लेते हैं तो इस अमल को आप कहते हैं पीलिंग। क्वेश्चन नंबर 10, मेकिंग द सरफेस रफ बिफोर फिनिशिंग द सरफेस इज टर्म्ड एज। अब वो कह रहे हैं कि आपने फिनिशिंग करनी है, उससे पहले आप जो सरफेस होती है उसको रफ करते हैं। इस अमल को क्या कहते हैं? बैकग्राउंड, रेंडरिंग, डबिंग, हैकिंग। ऐसे अमल को हैकिंग कहते हैं। क्वेश्चन नंबर 11, थिकनेस ऑफ अ सिंगल लेयर ऑफ प्लास्टर इज केप्ट डैश थिक है। अब कह रहे हैं कि जो आप प्लास्टर करते हैं सिंगल लेयर में उसकी थिकनेस कितनी होनी चाहिए? मिलीमीटर में 6, 12, 18, 25। तो ये हमारी 12 थिकनेस होनी चाहिए। क्वेश्चन नंबर 12, द स्पेशल ट्रीटमेंट प्रोवाइडेड टू प्लास्टर्ड वॉल एट लोअर लेवल यूजुअली इन बाथरूम एंड किचन इज कॉल्ड स्केटिंग, डैडू, टाइलिंग एंड टेराजू। तो मैं आपको बताता हूँ इसके बारे में। डैडो क्या होता है? जब आप एक किचन और वॉशरूम बना लेते हैं तो उसके बाद आप उसमें 5 से 6 फीट तक के टाइल लगा लेते हैं, तो इसे अमल को डैडू कहते हैं। और आप कमरे में और हालों में अपने हाल में आपके कमरों में 5 या 6 फीट की टाइल नहीं लगती। आप अपने कमरे या हाल के अंदर बिल्कुल फर्श के ऊपर एक साइडों पे एक एक या दो दो टाइलें लगा देते हैं, तो ऐसे प्रोसेस को स्पेटिंग कहते हैं। क्वेश्चन नंबर 13, एन अट्रैक्टिव अपीयरेंस टू द स्ट्रक्चर एंड इज जनरली यूज फॉर सुपीरियर ब्रिक वर्क इज अचीव बाय पॉइंटिंग, पेंटिंग, ग्राफ्टो, ऑल ऑफ दीज। इसमें हमारे पास प्रोडक्ट ऑप्शन है सी, ग्राफ्टो।
Question number 14. Grafto finishing is termed as beautiful design on plaster, beautiful words on wall, stenciling on wall, all of these. इसमें हमारे पास पूरा ऑप्शन है डी, all of these. Question number 15. The finishing used to make beautiful plaster words and painting is called ग्रेफ्टो, पैनल, टाइल, फॉल सीलिंग. तो ऐसे को ऐसे प्रोसेस को हम कहते हैं ग्रेफ्टो. हमारे पास पूरा ऑप्शन है ए, ग्रेफ्टो फिनिशिंग. थैंक्स फॉर वाचिंग. वीडियो को लाइक करें, शेयर करें, कमेंट करें और चैनल को सब्सक्राइब करें. तो इंशाल्लाह मिलते हैं हम अपनी नई वीडियो में. तब तक के लिए अल्लाह.